हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो टाइम एक्सिस पर ही आ जाएगा ना, इस तरह से होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसे रहेगा ना, करेक्ट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यही रहेगा ना, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना। इसका स्लोप डी बाई डी टी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो इसका स्लोप कितना होगा? जीरो। और स्लोप जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा होगा? हम्म, हाँ, ऑरिजिन होगा। स्लोप इसका क्या होता है? एस टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट पॉजिटिव लिया है मैंने, तो इसका स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट पॉजिटिव। और कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह का, है ना। और डिस्प्लेसमेंट जीरो से ही स्टार्ट होता है यूजुअली, इसलिए ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? v, वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना। पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, कैसा स्ट्रेट लाइन? इस तरह का होगा, पॉजिटिव स्लोप, है ना। इसका स्लोप कितना होगा? एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और ये कौन सा केस हुआ? ये हो गया जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली ना मैंने, है ना। अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी कुछ और लेना चाहते हो, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी लेना चाहते हो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा।
और नेगेटिव वेलोसिटी लेना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इन ऑल केसेस स्लोप क्या होगा, स्लोप इतना ही रहेगा, स्लोप बराबर रहेगा, एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके लिए, u नेगेटिव के लिए, ये हो जाएगा u पॉजिटिव के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जनरली जीरो से शुरू होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा। हाँ, लेकिन इन तीनों केसेस में अलग अलग, तो मैं पहले किसका बनाऊँ, ज़ीरो वाले का। ठीक है, कैसा होगा, तो इतना मुझे पता है पहले से कि इसका स्लोप जो है वो कितना होगा, v के बराबर होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। और v कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, इसका मतलब इसका स्लोप जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो स्लोप मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो स्टार्ट इधर होगा, हॉरिजॉन्टल इस तरफ, और उसके बाद क्या होगा, तो ये बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब इसका स्लोप जीरो से बढ़ता जाएगा। तो स्लोप बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना ना। ठीक है, तो इस तरह का हो जाएगा, मतलब स्टार्ट देखो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लेकिन उसका ऊपर की तरफ चला गया, तो दिस इज फॉर। अब अगर मैं u ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाऊंगा, तो मतलब इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इनिशियली स्लोप पॉजिटिव है, इनिशियली स्लोप पॉजिटिव मतलब इस तरह से रहेगा, पहले ही इधर रहेगा, और उसका और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह से देखो, स्टार्ट ही ऊपर की तरफ हो रहा है ऐसा, है ना, उसका और ऊपर जा रहा है। और तीसरा वाला क्या होगा, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव स्लोप किधर होता है, नीचे की तरफ, तो ये इधर से स्टार्ट होगा और इस तरह से जाएगा, है ना। सो देखो नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ ऐसा स्लोप, फिर यहाँ पर जीरो स्लोप हुआ, फिर इधर पॉजिटिव स्लोप हो गया। जीरो स्लोप कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर v जीरो हो रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं इस टाइम को कुछ मान लेता हूँ t नॉट, तो यही वाला टाइम होगा, है ना, जहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रही है वहीं पर स्लोप जीरो होगा यहाँ पर। तो ऐसा ग्राफ, इन तीनों में अगर डिफरेंस देखना चाहोगे तो पैराबोला ही है वो, बट वो अलग अलग जगह से कटा है। पैराबोला ऐसे ही होता है ना लगभग। ठीक है, तो एक केस में देखो एक्सेस यहाँ बन गया है, ये तीसरा केस है। एक केस में एक्सेस यहाँ बन गया, ये दूसरा वाला है, मतलब u इज इक्वल टू जीरो वाला है। और एक केस में एक्सेस यहाँ बन गया, ये तीसरा वाला है, u ग्रेटर देन जीरो वाला है। ठीक है, सेम पैराबोला है, बस स्टार्टिंग पॉइंट बदल रहा है, इसमें यहाँ, एक दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे क्यों रखा हुआ है, तो या तो ख़त्म करो या उसको फेंको, क्योंकि ऐसे नहीं रखते ना। अब वो कितनी देर से है पता नहीं, वो खाने लायक भी होगा कि नहीं होगा। नहीं, बट इट इज़ नॉट हेल्दी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कंटामिनेट होता है बहुत जल्दी ये सब। अब यही सेम ग्राफ नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए प्लॉट करो। ठीक है, यही ग्राफ तीनों प्लॉट करो। बस एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
कैसा बना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन नेगेटिव है तो एक्सिस के नीचे आएगा। इसका क्या होगा? तो इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है a के बराबर, और एक ऐसा है नेगेटिव कांस्टेंट, तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप इधर होता है। अगर u पॉजिटिव हुआ तो ऊपर से स्टार्ट होगा, और अगर u नेगेटिव हुआ तो नीचे से स्टार्ट होगा, बट स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका क्या करोगे? तो u इज इक्वल टू जीरो के लिए अगेन स्लोप स्टार्ट होगा जीरो से, मतलब ऐसा हॉरिजेंटली, और उसके बाद कम होता जाएगा। तो स्लोप जीरो से कम होने का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ इस तरह से जाएगा वो। अगर u पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है। उसके बाद क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जहाँ पर स्लोप जीरो हुआ है, यहाँ पर स्लोप जीरो यहाँ दिखाई देगा। उसका इसके लिए क्या होगा? तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, और उससे और कम हो रहा है स्लोप, तो और कम मतलब और नीचे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक ग्राफ दे रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेलरेशन है अलग अलग टाइम पर। इस तरह का ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ड्रॉ करिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, और इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करना है? जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद किधर जाएगा ग्राफ? तो पहले क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पर क्या है? जीरो से टू में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप, यहाँ तक बन गया। उसके बाद क्या है? जीरो स्लोप, जीरो एक्सेलरेशन ना, तो यहाँ पर जीरो स्लोप, उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव स्लोप, इस तरह का होगा, है ना? ठीक, ध्यान दो कि यहाँ तक 6 तक का एरिया अगर फाइंड करोगे तो कितना आएगा? इसका एरिया कितना है? और यहाँ इसका एरिया कितना है? -10। टोटल कितना हुआ? 6 तक का एरिया जीरो हुआ, तो 6 पर वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो, क्योंकि एक फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू इज एरिया अंडर 80 ग्राफ था ना। तो 80 ग्राफ के नीचे का एरिया v माइनस यू, यू तो जीरो दिया हुआ है ना, और एरिया अंडर 80 ग्राफ कितना आ गया है? यहाँ जीरो से 6 तक जीरो आ गया, तो इसका मतलब v भी जीरो होगा। तो इसलिए देखो 6 पर v जीरो हो रहा है, और उसके आगे क्या हो जाएगा? तो उसके आगे
नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर एरिया कितना होगा, -10 हो जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी -10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप बराबर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 है, तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप -5 होगा। तो ये हो गया ग्राफ इसका। नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाना था, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम इसी का बनाया था। इसको मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और आगे क्या होगा। तो 0 से 2 में देखो कैसी वेलोसिटी है, 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ती है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और बढ़ेगा। तो एक कर्व बन गया ऐसा। जीरो से स्टार्ट हुआ और बढ़ रहा है स्लोप। उसके बाद 2 के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट होगा। तो ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन। 4 तक कांस्टेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद घटने लगा, है ना, वेलोसिटी घटने लगी ना, तो यहाँ पर स्लोप कम होने लगेगा। ठीक, 6 पर कितनी वेलोसिटी है, 0, तो 6 पर स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल हो गया ग्राफ। उसके बाद 6 के आगे 8 तक क्या हो रहा है, और स्लोप नेगेटिव होता जाएगा, तो नेगेटिव कर देता हूँ उसको। ठीक है, नेगेटिव स्लोप हो गया। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, स्लोप कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। फिर ये भी ध्यान दो, एक्सेलरेशन जहां नेगेटिव होता था वहां पर ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होता था, है ना। एक्सेलरेशन जहां पॉजिटिव होता था वहां पर ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड होता था। ठीक है, और जहां पर जीरो एक्सेलरेशन हुआ ना, तो कॉन्केव है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब 4 से 8 के बीच में देखो, 4 से 8 के बीच में एरिया कितना है इसका, 0 एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो 4 से 8 में कितना डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट। देखो 4 से 8 में 0 डिस्प्लेसमेंट, है ना, जहाँ 4 पर है वहाँ पर 8 पर भी सेम हाइट पर आएगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ठीक है, अब ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्मूथ, है ना, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ होगा। ये माइनर वाला था। ठीक है, इसका ये ध्यान रखना है कि अगर स्लोप कंटिन्यूअस ग्राफ दिख रहा है, इसका स्लोप ही तो है ना ये, है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। इसमें देखो कंटिन्यूअस दिख रहा है, कोई गैप नहीं दिख रहा है ग्राफ में। तो अगर ऐसा है तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखो कॉर्नर दिख रहा है, इसका स्लोप किधर है, इसमें कॉर्नर्स है, जहां जहां पर कॉर्नर्स है वहां पर ग्राफ क्या होगा, नहीं यहाँ पर नहीं, ये दो कॉर्नर्स है, तो जहां जहां भी कॉर्नर्स है वहां पर ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मतलब वर्टिकल लाइन भी डिसकंटिन्यूअस ही होता है ना, वर्टिकल लाइन हम ऐड करते हैं, एक्चुअली ग्राफ में वर्टिकल लाइन हो नहीं सकता। करेक्ट, तो यहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, सडन जंप दिखाई दे रहा है ना। तो जहां जहां भी सडन जंप दिखाई देगा वहां पर कॉर्नर आएगा इसमें। अब इसमें कहीं पर सडन जंप नहीं है तो इसमें कॉर्नर आएगा ही नहीं। ठीक है, स्मूथ आएगा।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना? तो हमेशा पॉजिटिव का मतलब हमेशा ऊपर ही रहेगा। स्पीड के लिए सिर्फ मॉड लगाना है, मॉड लगाने का ग्राफ में क्या चेंज आता है? मैथ्स में हुआ है ना मॉड। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है? जो ऊपर है वो सेम रहेगा, जो नीचे है वो उल्टा हो जाएगा। यही होता है ना मतलब। ठीक है, बस तो हो गया। इसका बनाना है। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया तुमने? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों बनेगा ऐसा? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा उसका। किसका किडनैप हो रहा है? हाँ? कौन किड है? किसका नैप हो रहा है? हाँ, जो लास्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ऐसा ही दिख रहा था, उसका मैं बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बनाना नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन पूछा तो मैं बना देता हूँ। देखो पहले 0 से 2 तक कैसा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला नहीं, सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो था। तो 0 से 2 में क्या हो दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है ना? एक्सेल ये वेलोसिटी पॉजिटिव है और मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इस तरह का होगा, है ना? ऊपर की तरफ कर। उसके बाद 2 से 4 में क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्लोप। और उसके बाद क्या होगा? 4 से लेके 8 तक क्या है? वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो यहाँ पर स्लोप कम होता जाएगा। ठीक है, 6 पर देखो जीरो वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी मतलब जीरो स्लोप। उसके बाद 8 पर क्या होगा?
है ना। देखो 4 से 8 तक में एरिया क्या हो जाएगा, 4 से 8 के बीच में एरिया जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वापस सेम हाइट पर सेम डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद 8 से 10 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्लोप, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद क्या होगा, 10 से 12 में स्लोप बढ़ने लगा, वेलोसिटी बढ़ने लगी ना, तो स्लोप बढ़ने लगेगा, तो वो इस तरह का होगा, इसका मिरर इमेज। ठीक है, तो ये आधा ग्राफ जो इधर दिख रहा है, ये और ये मिरर इमेज है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसे ही है ना। तो ऐसा बनेगा। और टोटल एरिया कितना होगा, पूरे ग्राफ का एरिया जीरो होगा, तो यार देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, है ना। उसका बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉ करो उसको। नहीं, थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये है लास्ट वाला जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा वाला दिया था ना, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, इसका आंसर नहीं है वो। ये जो ग्राफ दिया हुआ था ना मैंने, ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही वैसा दिया हुआ है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। देखो डिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। 2 से 4 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिकल रुका हुआ है, तो डिस्टेंस भी नहीं बढ़ रहा होगा। लेकिन 4 से 8 में पार्टिकल किधर आ रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना फिर भी। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्लोप ले लिया, बहुत ऊपर चला जाएगा ग्राफ, थोड़ा कम करता हूँ इसको। तो देखो 4 से 8 तक डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा ही। और 8 से 10 तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो पार्टिकल रुका हुआ था, डिस्टेंस भी नहीं बढ़ा होगा। और उसके बाद 10 से 12 तक फिर से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो, तो ऐसा आएगा। ठीक है। हाँ, नीचे नहीं आएगा ग्राफ, हमेशा ऊपर जाएगा या स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा या ऊपर की तरफ रहेगा। हाँ बोलो।
क्या इतना इतना क्या डिस्कशन हो रहा है बताओ। अरे बाउंस करता है विदाउट लूजिंग स्पीड, ऊपर नहीं जाएगा विदाउट लूजिंग स्पीड, ठीक है। बाउंस जो करेगा ना वो विदाउट लूजिंग स्पीड है, कभी रुकेगा नहीं, सेम हाइट पर बार बार जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाते समय स्पीड कम होगी, नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगी। जब बाउंस करेगा ना तो बाउंस करने का फिर से वापस सेम स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। उसमें लूज नहीं कर रहा स्पीड, तो बार बार सेम हाइट तक जाएगा। अगर ऊपर जाता बिना लूजिंग स्पीड तब तो वापस आता ही क्यों, तो चलता ही रहेगा। एक्सेलरेशन कितना, नेगेटिव जी, एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स। तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ऐसे ही दिखाई देगा, एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स। इस तरह से ग्राफ रहेगा, बीच में गैप्स बनाए मैंने। गैप्स कहाँ पर हैं, जहाँ पर वो बाउंस कर रहा होगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में जब होगा तब उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बार बाउंस कितनी देर में करेगा वो, हाइट मान लो कुछ, यही आएगा टाइम, पहली बार बाउंस करने का टाइम। एच हाइट से अगर गिर रहा है तो कितने टाइम में गिरेगा, रूट ऑफ 2h/g, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कर दिया है मैंने, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कर दिया। तो उससे टाइम ये आया, पहला टाइम ये होगा जब वो बाउंस करेगा। बाउंस करते समय उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं होगा, यहाँ एक गैप होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हाइट पर आएगा सेम टाइम में, फिर उतने ही टाइम में वापस गिरेगा, फिर से बाउंस करते समय उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं होगा। तो ये कौन सा टाइम हुआ, ये कौन सा टाइम हुआ, 3 टाइम्स दिस ना। उसके बाद 4 टाइम्स दिस में फिर से ऊपर जाएगा, 5 टाइम्स दिस में फिर से ग्राउंड पर आएगा, और ये रिपीट होता रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम जब वो बाउंस कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, ठीक है, नेगेटिव जी होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका करस्पॉन्डिंग बनाना है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ही हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जी के बराबर क्यों नहीं होगा जब वो टच करेगा ग्राउंड पे, क्योंकि उस पर एक और फोर्स लग गया ना ग्राउंड से।
तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ उस पॉइंट पर जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, बाउंस हो रहा होगा उस समय। पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव मतलब बहुत बड़ा एक्सेलरेशन होगा, है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो काफ़ी होगा ना। चेंज इन वेलोसिटी कितना, माइनस यू से गिरा प्लस यू से वापस आया, तो 2u का चेंज हुआ ना। और टाइम कितना, बहुत छोटा टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी 2u, टाइम टेकन बहुत छोटा, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये पॉइंट अगर कभी दिखाना होगा तो वो तो ऊपर कहीं दिखाना पड़ेगा। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी ड्रॉप हुआ था, 0, ठीक है। उसके बाद इसका स्लोप कितना, तो इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैसा स्लोप दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप। तो नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ऐसा होता है ना। इसके बाद क्या होगा, बाउंस होगा, बाउंस होने के जस्ट बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव वेलोसिटी आ गई है। जितनी नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पर है, बाउंस होने के जस्ट बाद उतनी ही नेगेटिव पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड बराबर रहेगा, है ना। तो इतनी ही पॉजिटिव, मतलब किसी इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन सेम स्लोप, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ पर जीरो वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, फिर से मैक्सिमम हाइट से वापस गिरेगा, नेगेटिव वेलोसिटी, फिर से यहाँ आ गए, फिर बाउंस होगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। हाइट सबका बराबर होगा, तो उतना मेजर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रिपीट होता रहेगा, सारे लाइंस पैरेलल रहेंगी क्योंकि सबका स्लोप बराबर आने वाला है, ठीक है। इसी में ड्रॉ करोगे कौन सा ग्राफ, अभी वेलोसिटी टाइम हो गया, डिस्प्ले ये स्पीड टाइम ड्रॉ कर देते हैं इसी का। कैसे ड्रॉ करोगे स्पीड टाइम, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ वेलोसिटी वाले को, और ब्लैक से इसी में ड्रॉ कर देता हूँ स्पीड, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ जो नीचे है उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर है वो वैसा ही रहेगा, मॉड लेना है बस, है ना। तो स्पीड टाइम के लिए ये नीचे है, इसका मिरर इमेज ले लो ऊपर। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा, जो ऊपर है वो एज इट इज रहेगा, फिर नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ ऊपर है वो एज इट इज, यहाँ नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये जो ब्लैक में मैंने दिखाया है ये है जिगजैग वाला स्पीड टाइम ग्राफ, ब्लू वाला क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आया, ओरिजिन कहाँ मान लिया,
है ना, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ग्राउंड पर लिया तो फिर ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। डिस्प्लेस, हाँ, जीरो ग्राउंड लिया तो ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर तो मुझे, बट आइडियली मुझे जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करूंगा तो नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे दिखाई दे रही है, जीरो, है ना, मतलब स्लोप इनिशियली जीरो रहेगा और वहां से कैसा आएगा, मिनट, मुझे कुछ कुछ रेफरेंस पहले बना लेने दो। चलो, ऐसा काफी है इतना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जीरो स्लोप से स्टार्ट होगा और कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा पॉइंट, ग्राउंड पर आ गए। अब इसके बाद बाउंस होगा, बाउंस होगा तो जितना स्लोप यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही पॉजिटिव स्लोप सडनली हो जाएगा। तो इधर नेगेटिव स्लोप है, ऐसा सडनली पॉजिटिव स्लोप उतना ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा, यहाँ पर जीरो स्लोप होगा एग्जैक्टली। उसके बाद फिर नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन में मैंने ग्राउंड का लेवल दिखा दिया। फिर से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या होगा, फिर बाउंस करेगा, फिर बाउंस होने के बाद फिर से सेम स्लोप से स्टार्ट करेगा, ज़ीरो, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कैसा होगा, ऊपर आएगा और हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, है ना। तो ये नीचे आ रहा है, नहीं चाहिए डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या करेगा, सेम मिरर इमेज ऊपर जाएगा वो, है ना। इसका मिरर इमेज बस बनाना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो भी ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो सेम, जो जब भी ये ऊपर जा रहा है तो सेम ऐड कर देना है बस, सेम यही चीज ऐड हो गई। उसके बाद यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसका उल्टा करके ऐड करो। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है तो सीधा ऐड कर दो, फिर यहाँ नीचे आ रहा है उल्टा करके ऐड करो, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है सीधा ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें ध्यान दो, एक ग्राफ स्मूथ है, दूसरा स्मूथ नहीं है। डिस्टेंस का ग्राफ क्या है, स्मूथ है, ये ग्राफ स्मूथ नहीं है, इसमें कॉर्नर्स है ना। क्यों कॉर्नर्स है, तो ये स्मूथ ग्राफ है, इसका स्लोप देखो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है ना। डिस्टेंस वाले का स्लोप क्या होगा, स्पीड होगा ना, स्पीड देखो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। ये देखो कहाँ पर कॉर्नर्स बन रहे हैं, जहाँ भी कॉर्नर्स बन रहे हैं वहाँ पर देखो क्या है, सडन जंप है ना, वेलोसिटी वाले में।
एक एस ग्राफ दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, इसको कैसे करोगे? तो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? एरिया अंडर ए एस ग्राफ क्या देता था ये? वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। एरिया कितना आ रहा है इसमें? हाँ, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल पहला वाला कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरा वाला क्या है? रेक्टेंगल 4 इंटू 5, प्लस तीसरा वाला ट्रायंगल उसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो जाएगा किसके बराबर? वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 36 प्लस 20 प्लस 16, तो ये 72 है, इंटू 2 होगा तो 144 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इज 12। -12 क्यों नहीं होगा? ठीक है, नहीं नेगेटिव एरिया तो ठीक है, बट एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। 0 से स्टार्ट भी हुआ है वेलोसिटी, हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही आएगी बाद में, है ना? ठीक है, ये है एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम सेकेंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम का। इनिशियल वेलोसिटी इसमें कुछ है, 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट कल देखते हैं और